classes for free. Experience 3 times more score improvement, live interactive classes with expert master teachers from top IITs and NITs. Download the Aura Class app now and grab your free seat. प्रोडक्शन से मतलब होता है हम उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसका उत्पादन करते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब बच्चों कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर ज्योति सिंह है और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो कि आपकी साइंस बुक से चैप्टर नंबर 1 है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको आपके 2 फ्रेंड्स से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी, जिनको कि आप पहले से ही जानते हैं। एक का नाम है बूझो और एक का नाम है पहेली। तो ये रहे आपके मिस्टर बूझो और मैडम पहेली कहाँ है, ढूंढिए उनको। मैडम पहेली हैं, यहाँ छुपी बैठी हैं मैडम पहेली। ये है आपकी पहेली, ठीक है। तो बूझो और पहेली जो है वो हमेशा ही क्वेश्चन पूछते रहते हैं, भाई ये क्या है, ये क्या है। इनको तो आप पहले से ही जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप का मतलब क्या होता है? क्रॉप का मतलब होता है कोई भी फसल, और प्रोडक्शन से मतलब होता है हम उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, कैसे उसका उत्पादन करते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब कि रख रखाव। हम कैसे, हमने कोई भी चीज़ प्रोड्यूस तो कर लिया, लेकिन हम उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, उसको रख कैसे रहे हैं, उसको जो है स्टोर कैसे कर रहे हैं, उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं, हर एक पर्सन के पास वो चीज़ पहुंच जाए। तो आफ्टर प्रोडक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है मैनेजमेंट की। नहीं तो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होगी, अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो वो लोगों तक पहुंच नहीं पाएगी, वो सड़ जाएगी, ठीक है, वो ख़राब हो जाएगी, या उसकी हमें उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी जितने की हमने मेहनत की होती है। इसलिए क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट, यानी जितना इम्पॉर्टेंट क्रॉप का प्रोडक्शन है उतना ही इम्पॉर्टेंट उसका मैनेजमेंट भी है। इसीलिए आपके चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले क्या, पहेली एंड बूझो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. तो पूछो और पहेली जब उनकी छुट्टियां हुई स्कूल की तो अपने अंकल, अपने चाचा के घर गए, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि उनके चाचा जो है खेती करते हैं, एक वो फार्मर है, एक किसान है। और उन्होंने उनके घर पे क्या देखा, सिक्कल देखी, खुरपी देखी, शॉवल देखा, प्लो देखा। तो ये सब फील्ड में देखा, खेत में देखा, और उनको तो पता ही नहीं है कि ये जो है इन चीज़ों से क्या काम होता है। भला ये सब चीज़ें उन्होंने फर्स्ट टाइम देखी। तो जो हमारा बूझो है वो क्या चाहता है कि आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दीज टूल्स। तो बूझो जो है जानना चाहता है कि ये खुरपी, सिक्कल, शॉवल, इन सब का क्या यूज़ है, कहाँ पे यूज़ होता है और इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में वो जानना चाहता है। तो हम देखते हैं कैसे कैसे इन सब चीज़ों का यूज़ होता है और ये क्या होती हैं, जैसे खुरपी, सिकल, शॉल, प्लो। तो देखा आपने इन सब का कहाँ यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। Plants can make their food themselves. Can you recall how green plants synthesize their own food? जैसे कि हमने इससे पहले आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक फूड की रिक्वायरमेंट होती है ताकि उससे एनर्जी मिले और वो सरवाइव कर सके, ठीक है। तो लेकिन जैसे हमने प्लांट्स का देखा कि प्लांट्स कैसे अपना फूड खुद से बना लेते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं और उसी से वो फूड डिराइव कर लेते हैं और एनर्जी ले लेते हैं। लेकिन एनिमल्स के पास तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है फोटोसिंथेसिस जैसा। तो एनिमल्स को क्या करना पड़ता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने फूड के सोर्स के लिए। जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं, हम सब्जियां खाते हैं, हम चिकन, मटन या और एनिमल्स को खाते हैं, तो हम एनर्जी डिराइव करते हैं। तो हम जो है अपने फूड के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो हमें ये सब फूड कहाँ से मिलता है, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि हमें सब्जियों से और दूसरे एनिमल से हमें फूड मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड। तो हमें ये फूड खाना क्यों होता है? हमें ये फूड इसलिए खाना होता है कि हमें एनर्जी मिल सके, ताकि हम अपनी डे टू डे की एक्टिविटीज़ को कर सकें, हम रिप्रोड्यूस कर सकें। तो जो बेसिक
जो फंक्शंस होते हैं बॉडी के, जैसे कि रिस्पिरेशन करना, एक्सक्रीशन करना, न्यूट्रिशन करना और बॉडी में तरह तरह के मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। You have already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out various body activities या functions such as digestion, respiration and excretion। जैसे कि आपने क्लास 7th में भी इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा कि फूड हम खाते हैं तो उसको डाइजेशन करते हैं, फिर रिस्पिरेशन करते हैं और एक्सक्रीशन करते हैं। तो इन सारे प्रोसेस में हमको एनर्जी गेन होती है और हम उस एनर्जी को यूज़ करते हैं। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। तो बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वो प्लांट्स को खाते हैं, और बहुत सारे लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं तो वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही खाते हैं। तो अब बूझो के मन में सवाल आ रहा है, देखते हैं क्या सवाल कर रहा है बूझो। सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। तो अब हमें क्या है कि हम सबको फूड चाहिए, लेकिन हर कोई तो फार्मर नहीं है। बूझो ने तो सोचा कि हर कोई तो फार्मर नहीं है, हर कोई तो खेती नहीं कर रहा है, लेकिन फूड तो भाई सबको चाहिए। तो हम इतने सारे लोगों को फूड कैसे पहुंचा सकते हैं। तो अब हमको किसकी ज़रूरत हुई, हमें एक सिस्टम की ज़रूरत हुई, एक मैनेजमेंट सिस्टम की ज़रूरत हुई कि हम इस फूड को सारे लोगों तक पहुंचा सकें, ठीक है। तो बूझो का ये सवाल बहुत ही अच्छा था। पहली ये सोच रही है कि फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस ऑन ए लार्ज स्केल, यानी इतने सारे लोगों को अगर हमको फूड खिलाना है तो फूड का प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होना चाहिए। जैसे कि हम खेतों में देखते हैं कि बहुत लार्ज स्केल पे फूड का प्रोडक्शन होता है, तभी तो इतने सारे लोग जो हैं हम सब फीड लेते हैं, हम सब लोग खाना खाते हैं, क्योंकि किसान जो है वो खेती करके बहुत सारा ज़्यादा अमाउंट में फूड और क्रॉप्स का प्रोडक्शन करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। हमको लार्ज पॉपुलेशन को खाना खिलाना है, लार्ज पॉपुलेशन तक खाना पहुंचाना है, तो उसके लिए इन बातों का होना बहुत ज़रूरी है कि फूड का रेगुलर प्रोडक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है, और उसका प्रॉपर मैनेजमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। तो फूड का प्रॉपर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लार्ज पॉपुलेशन को फीड कर सकें और उन तक हम खाना पहुंचा सकें। इसके लिए ये प्रोसेसेस होना बहुत ही ज़रूरी है। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में लिखा है कि टिल 10,000 BC यानी बिफोर क्राइस्ट, 10,000 साल पहले, बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म के 10,000 साल पहले, पीपल वर नोमैडिक। नोमैडिक का मतलब क्या हुआ, नोमैडिक मतलब घुमंतु, मतलब एक जगह पे नहीं रहते थे, वो हमेशा घूमते रहते थे, खाना बदोश थे, ठीक है। They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter। wandering मतलब इधर से उधर घूमते रहना, कभी इस जगह कभी उस जगह कभी उस जगह, ठीक है। तो वो नोमैडिक थे और वो वेंडर करते रहते थे, किसके लिए, फूड की तलाश में, कि यहाँ पे कोई पेड़ है उसके फ्रूट्स खा लिए। जैसे मंकीज़ हैं, मंकीज़ को आपने देखा है कि यहाँ पे फ्रूट है तो उसको झट से खा लिया, यहाँ पे ये वाला फ्रूट है तो आज यहाँ कल वहाँ, उनका कोई घर नहीं रहता था, ठीक है। कभी बारिश हो रही है तो किसी गुफा के अंदर छिप गए, फिर वो खाने की तलाश में फिर से निकल गए। तो इस तरीके से इन्वायरमेंटल कंडीशंस को से बचने के लिए और खाने की तलाश में वो एक जगह से दूसरी जगह वो हमेशा घूमते ही रहते थे। दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। तो उस समय वो क्या कच्चे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते थे और एनिमल्स का शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे। बाद में बहुत दिनों बाद ऐसे बहुत दिनों तक ऐसे करते रहे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स, दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर। लेकिन बहुत दिनों तक ऐसा उन्होंने किया, लेकिन धीरे धीरे उनको एग्रीकल्चर करने, खेती करने आ गया। अब वो राइस उगा सकते थे, व्हीट उगा सकते थे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी सब्जियां और फ्रूट्स जो है वो कल्टीवेट करने लग गए, मतलब अपनी मर्जी से उगाने लग गए, और इस तरीके से खेती करने की जो प्रोसेस है उसका जन्म हुआ, ठीक है। When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। तो क्रॉप क्या होती है, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी पौधा कहीं भी उग जाएगा, लेकिन हम उसको क्रॉप नहीं कह सकते। क्रॉप क्या होता है, जब when a plant of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop। तो हम सबको क्रॉप नहीं कहेंगे जब एक ही तरह के पौधों को
एक साथ उगाया जाए तभी हम उसको क्रॉप कहेंगे, और वो लार्ज स्केल में होनी चाहिए। एक ही जगह पे एक ही जैसे पौधों को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉप प्रोडक्शन, और उसको ही हम क्रॉप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ वीट means that all the plants grown in a field are that of the wheat। अगर हम कहेंगे कि वीट की क्रॉप है तो इसका मतलब है कि उस फील्ड में जितने भी प्लांट्स हैं वो सब के सब क्या हैं, वो वीट के ही प्लांट हैं। You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits। तो इतने तरह की क्रॉप्स हो सकती हैं, कोई वेजिटेबल्स की खेती कर सकता है, कोई गेहूं की, कोई चावल की, कोई दालों की, तो अलग अलग तरह के फसलों की खेती की जा सकती है। These can be classified on the basis of the season in which they grow। आपने जैसे देखा होगा कि हर एक सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स होती है। जैसे सर्दियों के मौसम में सर्दियों के मौसम में हम गेहूं लगाते हैं, गर्मियों के मौसम में हम राइस लगाते हैं। तो और सब्जियों का भी आपने देखा होगा कि कुछ सब्जियां आपको गर्मी के सीज़न में मिलती हैं और कुछ सब्जियां सर्दी में, कुछ सब्जियां रेनी सीज़न में मिलती हैं। तो सब्जियों का और फसलों का एक सीज़न भी होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग भी हम इनको सॉ करते हैं। इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री। द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, humidity and rainfall vary from one season to another। Accordingly, there is a rich variety of crops grown in different parts of the country. Despite this diversity, two broad cropping patterns can be identified. These are खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। तो इंडिया क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें बहुत लार्ज तरह की जो है मतलब इंडिया क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें डिफरेंट तरह की वेदर कंडीशंस पाई जाती हैं, तो बहुत तरह की फसलें इंडिया में होती हैं। लेकिन अगर हम एक ब्रॉड कैटेगरी डिफाइन करें तो इंडिया में दो तरह की मेनली फसलें होती हैं, एक खरीफ क्रॉप्स होती हैं और एक रबी क्रॉप्स होती हैं। दोनों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। और अगर अभी तक के टॉपिक में आपको कोई डाउट है देन यू कैन राइट इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।